सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ थे, जिसे प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे आज हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इज द इम्पोर्टेंट फॉर द वेरियस एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक ए गेट, ओके, लाइक ए गेट, ESC, IES, okay, IES, then BTech semester exams, then other competitive AE, JEE, different AE, JEE, state JEE, and SSC JEE, RRB JEE. It is the very important in the part of the geotechnical engineering. When you start the geotechnical engineering called the soil mechanics, the properties of the soil is very important for soil classification, other properties of test, other test in laboratory, and other properties, other chapters, for example the foundation engineering, shear strength. So all chapters depend on the properties of the soil. That's why the properties of soil is very important for the BTech student, MTech student, competitive examination student. For in previous video we have talked about the different properties, like first you discuss about the phase system. There are the two phase system, three phase system, and two phase system. In three phase system we talk about the partially saturated condition. That means जब हम लोग का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से 0 से 1 के बीच में हो, इसमें तीन चीज़ें होती है, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर. Similarly two phase system, when you talk about the two phase system, we seen that the two phase system there are the two types, dry conditions and is called the oven dry. Okay, oven dry, also the dry condition, oven dry. ओवन ड्राई के केस में हम लोग देखे थे सॉलिड्स होती है और एयर होता है. ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग टू फेज सिस्टम एक और देखेंगे फुली सैचुरेटेड, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है 1. ड्राई के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है 0, और इसमें देखिएगा सॉलिड होता है और वाटर. ये बात की थी. इसके बाद हम लोग इसको डिटेल से देखे थे क्या होता है एयर, वाइट्स. ठीक है, वाइट्स, सॉलिड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सॉलिड्स है. ठीक है, सॉलिड्स. सिमिलरली यहाँ पे ये होगा सॉलिड्स. ठीक, मिस प्रिंट है. तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि 3 फेज सिस्टम, फिर 2 फेज सिस्टम में 2 है आपका सैचुरेटेड कंडीशन, ड्राई कंडीशन, इसमें पार्शली सैचुरेटेड. जब भी पार्शली सैचुरेटेड होगा तो उसमें एयर होती है, वाटर एंड सॉलिड्स. जब 2 फेज सिस्टम में देखिए ड्राई कंडीशन में एयर एंड वाटर सॉलिड्स होते हैं, और जब सैचुरेटेड केस रहेगा तब आपका वाटर और सॉलिड रहती है. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें और डिस्कशन किए थे कि वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है. इसे सिमिलरली वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस. देन यू विल डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ वाइट. क्या वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों को सम कर दीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइट कहलाता है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाइट को थोड़ा डिटेल से देखिए. टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम में सब कुछ होगा, सॉलिड्स का वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम. जबकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में आपका एयर का और वाटर का वॉल्यूम होता है, इसमें सॉलिड्स का वॉल्यूम नहीं होती है. ठीक है, तो इसे बात की थी. उसके बाद आप प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे. पहला प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे वाटर कंटेंट. व्हाट इज द वाटर कंटेंट? द वाटर कंटेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड. इसका रेंज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है. 0 पॉसिबल है ड्राई कंडीशंस में, और आपका उससे हमेशा ज़्यादा ही होगा. दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कशन किए थे वो है वाइड रेशियो. वाइड रेशियो क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. याद रखिएगा ये सॉलिड्स होता है ना कि टोटल वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. वॉल्यूम ऑफ वाइट, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो यहाँ से हम लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं कि वाइड रेशियो हमेशा ग्रेटर 0 होगा, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज़. इसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे, इसका थोड़ा डिटेल से गए. वाइड रेशियो क्यों ये नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल है उसका डिस्कशन किए थे. ठीक है, डैट मीन्स कभी भी सॉइल सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ वाइट 0 नहीं हो सकती है. दैट्स वाई द ई की वैल्यू नेवर इक्वल टू 0. दैट्स वाई द ई की वैल्यू नेवर इक्वल टू 0. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर जो नहीं देखे हैं इस वीडियो प्रीवियस वीडियो को, उसको पहले उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है. उसके बाद आइएगा तो ये ईजिली समझ में आ जाएगी. इसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे पोरोसिटी. पोरोसिटी में देखिए वाइड रेशियो भी होता है वॉल्यूम बाय वाइट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. बट पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाय टोटल वॉल्यूम. ये जो आपको नीचे में दिख रहा है क्या है, टोटल वॉल्यूम. ये था वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये है टोटल वॉल्यूम. और जब हम लोग वाइड रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं सॉलिड्स की वॉल्यूम. ठीक है,
तो इसमें देखिए इसका जो रेंज होती है 0 से 100 के बीच में, बट 0 शामिल नहीं है और 100% नहीं होता है, बिटवीन ही रहेगा हमेशा 0 से 100 के बीच में, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज था हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिपेंड ऑन द हाउ मच सॉइल इज सैचुरेटेड, ओके। इट इज हाउ टू डिफाइन, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइट। दैट मीन्स हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट, हाउ मच वाटर, हाउ अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वाइट में कितना अमाउंट वाटर प्रेजेंट है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं जब कंपेयर करिए विथ रेशियो टू टोटल वॉल्यूम। मान लीजिए टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये था आपका सॉलिड का वॉल्यूम, ये है एयर का, ये है वाटर का, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में दैट मीन्स हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कितना वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू बिटवीन होगा 0 से 1 के बीच में, 0 भी पॉसिबल है और इसका परसेंटेज में निकालिएगा तो 0 से 100% के बीच में होगा, करेक्ट। 0 का पॉसिबल है ड्राई कंडीशन में, जब ड्राई कंडीशन होगा तब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है, वाटर क्या होता है 0 हो जाती है। जब आपका सैचुरेटेड कंडीशन होता है तब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो जाती है, तो इसीलिए रेशियो कितना हो जाएगा 1। तो इसका रेंज हमेशा कितना से कितना जाएगा 0 से 1 के बीच में। इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रेंज क्या लाएगा 0 से 100 के बीच में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बात कर लिए थे। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टीज़ इसका थोड़ा डिटेल से देखे थे क्या होता है इसका 3 फेज सिस्टम में 2 फेज सिस्टम में कैसे डिफरेंस करेंगे सबको, तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। नेक्स्ट है हमारा अब एयर कंटेंट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस हुआ था वो है आपका एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन था वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। सिमिलरली एयर कंटेंट इज इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट। दैट मीन्स ये आपका था, ये सॉलिड का वॉल्यूम था और ये था आपका एयर का वॉल्यूम और ये था वाटर का वॉल्यूम, करेक्ट। तो पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि कितना वाटर प्रेजेंट है वाइट्स में। इस बार एयर कंटेंट क्या होता है कि उस वाइट्स में कितना एयर प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ द एयर वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर बट्टा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट। तो ये देखिए सिमिलरली इसके बाद लास्ट होता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, करेक्ट। इन दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, एयर कंटेंट और परसेंटेज। ये कन्फ्यूजिंग टर्म है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बट कंपिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स क्या होता है, ये भी है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एयर बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल। देखिए दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स में कितना प्रेजेंट है, बट इस केस में है वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम में कितना है। दैट मीन्स इस बार सॉलिड का वॉल्यूम भी आएगा, वाटर का भी वॉल्यूम आएगा और एयर का वॉल्यूम। दैट मीन्स टोटल सॉइल में आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है। दैट मीन्स हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। That is a basic difference between air content and air voids. Air content it is the ratio of volume of air by volume of voids, but percentage of air voids क्या है, it is the ratio of volume of air by total volume. याद रखिएगा इसमें टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ void आता है। तो इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पहले आएगा यूनिट वेट। यूनिट वेट में भी बहुत सारे यूनिक टाइप्स के यूनिट वेट होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या होती है यूनिट वेट, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेट में जो पहला है उसका नाम है बल्क यूनिट वेट, करेक्ट। क्या नाम है, बल्क यूनिट वेट। इसको थोड़ा फर्स्ट है बल्क यूनिट, फर्स्ट इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट, ओके। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। सो देखिए पहले समझिए कि व्हाट इज यूनिट वेट, करेक्ट। यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट, व्हाट इज द यूनिट वेट, इट इज द रेशियो ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, करेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ किसी भी चीज का वेट बाय वॉल्यूम, करेक्ट। वेट बाय वॉल्यूम की रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेट। देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस, जैसे एक होता है डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ओके, मास बाय वॉल्यूम, m बाय v, ठीक है।
क्या होता है ये m/v। तो ये होता है आपका मास और ये होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, हाउ टू कन्वर्ट द मास। मास मीन्स किसी भी सिस्टम का मास अगर m है तो वेट कितना होगा इसी सिस्टम का, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ये वेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, करेक्ट, तो इसमें हम लोग जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो कैसे लगाते हैं कि mg नीचे की ओर लगता है, करेक्ट, जब इसका मास क्या होता है m। तो ये इस बॉडी का मास है m, करेक्ट, और mg क्या हो गया, ये इसका वेट हो गया। तो कभी भी कोई पूछे मास का यूनिट क्या होगा kg, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन या किलो न्यूटन, करेक्ट। तो जब भी यूनिट की बात करते पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट वेट का। मास का यूनिट होता है मास kg, करेक्ट, और आपका वेट का यूनिट क्या होगा न्यूटन या किलो न्यूटन। तो वेट इज नथिंग बट इज अ फोर्स, क्या है ये, एक तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स है, करेक्ट। तो इट इज क्या है, फोर्स है, फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन या किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं डेंसिटी का, कोई पूछे यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, तो kg/मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, मतलब मीटर गुने मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मास बाय मीटर क्यूब। अगर कोई पूछे वेट का यूनिट क्या होगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर क्यूब और किलो न्यूटन बाय मीटर क्यूब। तो ये सब बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प करती है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका जो है, तो पहला जो आपका यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। आप देखते हैं व्हाट इज द बल्क यूनिट वेट। तो क्या होता है बल्क यूनिट वेट, तो ये होता है, इसको सिंबल हम लोग दिखाते हैं गामा से। तो गामा इक्वल टू होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे आपके पास था ये सॉइल सिस्टम, अगर याद हो, ठीक है, ये था आपका सॉइल सिस्टम। इसमें क्या थी, ये एयर था, ऊपर वाला पार्ट एयर, ये था आपको वाटर और ये था आपका सॉलिड्स, ठीक है। इसका मास वेट कितना होगा, वेट ऑफ एयर 0 होती है, वेट ऑफ वाटर होगा, वैसे ही वेट ऑफ सॉलिड्स होगी। दैट मीन्स वह बल्क डेंस यूनिट वेट क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम लोग को पता ही है वेट ऑफ एयर क्या होता है 0, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बट्टा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट मीन्स टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो अब इसे याद रखिएगा, बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा W/V, दैट मीन्स टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। मास नहीं है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, वेट का, ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, कि बल्क डेंसिटी क्या होगा, बल्क यूनिट वेट, करेक्ट। बल्क यूनिट वेट क्या आ जाएगा, इज टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशंस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल मास, करेक्ट, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम क्या कहलाएगा, ये बल्क डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं रो से, तो ये हो जाएगा बल्क डेंसिटी, और हमारा यूनिट वेट होता है म्यू से दिखाते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, किलो न्यूटन बाय मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू या न्यूटन बाय सेंटीमीटर क्यू, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो पता चल गया व्हाट इज द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। अगला है आपका, जो ये था पहला, सेकेंड आपका है, ठीक है। सेकेंड जो डेंस यूनिट वेट होता है उसका नाम है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, करेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ड्राई कंडीशन होगा, इसको हम लोग दिखाते हैं गामा डी से,
ठीक है। व्हाट इज द ड्राई यूनिट वेट? लिखिए यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ सॉइल सॉलिड वेट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइट मीन्स, देखिए ये आपका था सॉइल सिस्टम, फेज सिस्टम में देखिएगा ये था सॉलिड, वाटर, देन एयर, करेक्ट। तो व्हाट इज द ड्राई यूनिट वेट? क्या होगा ये कि वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, करेक्ट। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग जब बल्क निकाल रहे थे तो उसमें टोटल वेट था, बट इसमें क्या होगा? सिर्फ सॉलिड का वेट आ रहा है और वॉल्यूम आपका टोटल रहेगा। तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। देखिए इसका यूज क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या, यूज क्या करते हैं हम लोग? इससे मेजर करेंगे किस चीज़ का? मेजर ऑफ किसी भी चीज़ को डेंसिनेस निकालना है, ठीक है। कितना वो डेंस है, कोई भी मटेरियल कितना उसको कम्पैक्ट कर चुके हैं, उस चीज़ को मेजर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को। इसके बाद है कि जैसे आगे पढ़िएगा, जब कंपैक्शन टेस्ट की बात करिएगा तो उस कंपैक्शन टेस्ट में हम लोग कितना सॉइल को कम्पैक्ट कर पा रहे हैं, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं, किससे? ड्राई यूनिट वेट से ही करते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा कंपैक्शन टेस्ट में जब प्रोट्रैक्टर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एमडीडी करते हैं और एमसीसी ओएमसी होता है। क्या होता है एमडीडी? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि कोरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है। तो कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन, खासकर जब रोड की काम करते हैं हम लोग, रोड बनाते हैं तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, हायर वैल्यू चाहिए किसका? एमडीडी का। हायर वैल्यू एमडीडी होना चाहिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द लोअर वैल्यू ऑफ ओएमसी, कि मिनिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी चाहिए, हायर वैल्यू। तो ऐसे केस, तो हमारा इस केस में क्या होगा? सॉइल अच्छे से कंपैक्ट हो जाता है। अगर सॉइल अच्छे से कंपैक्ट है तो हमारा क्या होगा? सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अगर बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप जब शेयर स्ट्रेंथ पढ़िएगा तब उसमें डिटेल से है, इधर वो फाउंडेशन पढ़िएगा उसमें भी ये चीज़ें आपको डिटेल से बताया जाएगा, क्या बेरिंग कैपेसिटी होता है, कैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, कैसे डिपेंड करता है इस सब पर, ठीक है। तो समझ गए, अभी तक हम लोग 2 यूनिट वेट डिस्कशन कर लिए, था बल्क, दूसरा था आपका ड्राई यूनिट वेट। याद रखिएगा बल्क यूनिट वेट में हम लोग रेशियो करते हैं टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, और इसमें है वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। अगला जो यूनिट वेट है थर्ड, इसका नाम है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। थर्ड क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट। सब यूनिट वेट का याद रखिएगा, इसको हम लोग दिखाते हैं गामा एस टी, ओके। सब यूनिट वेट का यूनिट क्या होगा? हमेशा न्यूटन बाय मीटर क्यूब, या किलो न्यूटन बाय मीटर क्यूब, या न्यूटन बाय सीएम क्यूब, या किलो न्यूटन बाय सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, ओके। सबका सब यूनिट वेट का क्या होगा? यूनिट सेम होता है। तो थर्ड का नाम है आपका, नाम से क्या पता चल रहा है? सैचुरेटेड। पहले टर्म समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स क्या हुआ? देखिए अगर ये मान लीजिए कोई सॉइल है, अगर मिट्टी है आपके पास, ये मान लीजिए सॉइल है, सॉइल होगा तो क्या होगा? इसमें ड्राई रहेगा, पहले इसमें वाटर नहीं है, मान लीजिए कहीं से मिट्टी लेके आए रखती है, उसमें वाटर नहीं होगा, बट उसमें अगर मान लीजिए वाटर ऐड कर दिए तो क्या होगा? ये सॉइल थोड़ा गीलापन हो जाएगा। डैट मीन्स हुआ कि सैचुरेटेड मतलब होता है कि उसमें सॉलिड्स भी होता है और आपका वाटर भी होता है, दोनों मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। डैट मीन्स उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा ही, जितना भी अमाउंट हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, बट उसमें वाटर रहता ही है। जब भी हम लोग रोड का, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा, एक होता है कंसोलिडेशन, उस चैप्टर में आप पढ़िएगा तो हम लोग निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो घर है, घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, उसका सेटलमेंट कितना होगा आफ्टर 4 years, 5 years, लॉन्ग टाइम 20 years। तो उस केस में हम लोग इसी सैचुरेटेड यूनिट वेट को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितना हमारा सेटलमेंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी केस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा सॉइल कंडीशन है नेचुरली, कहीं भी फील्ड में देख रहे हैं आप, जो सॉइल कंडीशन है वो हमेशा सैचुरेटेड कंडीशंस में होता है, ठीक है। ये कभी भी ड्राई कंडीशंस नहीं होती है। जो एक्चुअल में सॉइल एग्जिस्ट करती है वो हमेशा सैचुरेटेड कंडीशन में होगा। सैचुरेटेड मतलब हुआ कि उसमें हमेशा एयर रहती है, वाटर रहती है और आपका सॉलिड होती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका डिफाइन करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू वेट सैचुरेटेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स weight of saturated soil by total वॉल्यूम, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड वेट। सैचुरेटेड वेट, इसको अगर आप डेफिनेशंस लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट of fully saturated soil sample to its total volume, correct? That is the basic definitions of the saturated unit weight। ठीक, तो 3 हो गया। इसका अगला जो यूनिट वेट है नेक्स्ट 4th नंबर होगा। 4th नंबर, जो 4th नंबर पे आता है वो होता है समर्ज यूनिट वेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर्ज यूनिट वेट। समर्ज यूनिट वेट। अब देखिए ये क्या होता है, इसी को हम लोग समटाइम बोलते हैं बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़े हैं थोड़ा 10+2 में भी, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स यूनिट वेट। वहीं से ये कंसेप्ट आया है। इसको हम लोग दिखाते हैं गामा फाई से, करेक्ट, प्राइम से। क्या होता है समर्ज यूनिट वेट? देखिए, एक मान लीजिए कोई बॉल है, ये बॉल है, बॉडी है, कोई भी बॉडी है, बॉल मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए मास कितना है, m है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है अभी, mg, और इसमें टेंशन कितना जाएगा, t। अभी जब हमारा ये किस में सिस्टम है, एयर में, किस में है ये, एयर में सिस्टम है, तो अभी टेंशन कितना हो रहा है, mg, ठीक है। बट अगर सेम सिस्टम को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए वाटर में डाल दें, किस में, वाटर में, ये क्या है, इसमें वाटर फील है, करेक्ट। सेम सिस्टम है, ये बॉडी है, मास m था, इधर क्या लगेगा mg, और इधर क्या है आपका टेंशन है। तो इस केस में टेंशन कितना होगा, mg, बट नहीं, करेक्ट नहीं होगा। जैसे भी किसी भी सिस्टम को आप वाटर में डालिएगा तो उसका वेट चेंज हो जाता है। जो आप ओरिजिनल वेट रहता है वो ओरिजिनल वेट होके, अगर मान लीजिए W है, ठीक है, तो ये टेंशन हो जाएगा इफेक्टिव वेट के बराबर। दैट मीन्स कॉल्ड द इफेक्टिव वेट। दैट इफेक्टिव वेट इज कॉल्ड द समर्ज यूनिट वेट। क्योंकि वाटर के प्रेशर के कारण या वाटर की प्रॉपर्टीज़ के कारण, उसके या डेंसिटी के कारण वेट में क्या हो सकता है, थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। उसी चेंजिंग के कारण कुछ वेट इधर वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज, अलग केस है कि डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज, बट वो चेंज हो जाती है, करेक्ट। चेंज होने के बाद mg ना होके चेंज हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव यूनिट वेट। तो जब भी हम लोग समर्ज के केस में निकालते हैं तो हमारा समर्ज के केस में क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ समर्ज यूनिट वेट बाय टोटल वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करिएगा, तो इसको तरीका है निकालने का, वैसे आप लोग नहीं निकाल सकते। कैसे निकालिएगा इसको, तो बहुत आसान है। हम लोग निकाल चुके हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। दैट मीन्स क्या हुआ कि वाटर इज़ फुली सैचुरेटेड। वाटर में क्या है, पानी है, हम लोग अभी निकाल चुके हैं। इससे पहले प्रीवियस में देखिए क्या निकाले थे, सैचुरेटेड यूनिट वेट, करेक्ट। ये क्या था कि इसमें सॉइल पार्टिकल्स है और इसमें क्या है, वाटर है, दोनों मिक्स है, कि वाटर प्लस सॉइल है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। और एक और निकाले थे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर का यूनिट वेट होता है। वाटर का यूनिट वेट कितना होता है, 1 ग्राम पर cc। दैट मीन्स
1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होता है। वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो हमारा क्या आ जाएगा यूनिट वेट। तो यूनिट वेट अब ये होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर का यूनिट वेट के केस में ये डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी आपका CGS यूनिट में होता है और SI यूनिट में होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो समर्ज यूनिट वेट निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। दैट मीन्स हुआ यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, वही हमारा क्या कहलाएगा, समर्ज यूनिट वेट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट वेट, समर्ज यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, क्या रिलेशन आएगा। देखिए इसमें से समर्ज यूनिट वेट जो है उसमें से कुछ घटा रहे हैं तब ये बन रहा है क्या, गामा। दैट मीन्स हुआ जो समर्ज यूनिट वेट हमेशा लेस देन होगा किससे, सैचुरेटेड यूनिट वेट से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कौन सा है, समर्ज यूनिट वेट। तो इसका लिखिएगा कैसे, अगर मान लीजिए लिखना हो डेफिनेशंस कैसे बनाइएगा, तो इसको भी बना सकते हैं हम लोग डिफरेंस करके। कैसे लिखिएगा कि इट इज द सबमर्ज, ठीक है, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड द सबमर्ज यूनिट वेट। जनरली अगर किसी को याद रखना हो, जनरली रफली होता है गामा हमेशा हाफ होता है गामा सैचुरेटेड का, रफली ये कंडीशन, ऑलवेज ट्रू नहीं है बट रफली सबमर्ज यूनिट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का टोटल 4 यूनिट वेट भरना था, हो गया चारों। देखिएगा पहले क्या था आपका कि यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ द सॉलिड सॉइल डिवाइड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सेकेंड था आपका ड्राई यूनिट वेट, इट इज़ क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम। उसके बाद द सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये क्या था, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बाई टोटल वॉल्यूम। सिमिलरली इसके बाद था सबमर्ज यूनिट वेट, ये क्या था, इसको हम लोग समटाइम बोलते हैं बुयांसी यूनिट वेट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, मीन्स यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितना होता है वाटर का, तो 1 ग्राम पर सीसी जब CGS में निकालिएगा, और अगर SI में निकालिएगा तो 1000 kg, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो याद रखिए इस तरह से हमारा चारों यूनिट वेट हो गया। अगला जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, पहला डिस्कशन किया आपका वॉइड रेशियो, फिर हो गया आपका पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, एयर वॉइड्स, करेक्ट, एयर वॉइड। इसके बाद आ गया था यूनिट वेट। इस तरह से इतने प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल मैकेनिक्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉइल का, ये हमेशा आपको यूज होगा। और सिंपल समझिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है कि मान लीजिए अभी जैसे हम लोग पढ़े क्या यूनिट वेट, मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का यूनिट वेट है गामा, और वाटर का यूनिट वेट अभी हम लोग बता दिए गामा W, करेक्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं करता है, दोनों में कंपेयर करता है कि इस बॉडी का या कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी मटेरियल है, उसका यूनिट वेट कितना टाइम्स वाटर के यूनिट वेट से चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे इस सिस्टम, इस बॉडी का लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपका 2.5, करेक्ट, 2.5। दैट मीन्स हुआ इसका जो यूनिट वेट होगा
इस बॉडी का कितना होगा 2.65 टाइम्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। दैट इज अ सिंपल मीनिंग कि हम लोग हमेशा यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स होता है कि कंपेयर करते हैं कि वाटर की यूनिट वेट से किसी भी बॉडी या सिस्टम या पार्टिकल का यूनिट वेट कितना टाइम्स ज़्यादा है या कम है, उसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सिंपल मीनिंग होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। बट ये तो हो गया मीनिंग समझने के लिए, बट हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये होता है। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस भी है निकालने के लिए, जब लाइव में करिएगा तो उसके लिए भी अलग से कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है, तब आप लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे जब भी आप लाइव में करने जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कोर्स फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन आपको पहले आना चाहिए। जैसे कोर्स सॉइल होता है, फाइन सॉइल होता है, क्ले होती है, सेल्ट होता है, सैंडी सॉइल होता है, ग्रेवल होता है। टाइप्स ऑफ द सॉइल के लिए मेथड्स अलग है, इक्विपमेंट अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तो आप पिक्नोमीटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। क्ले सॉइल है तो आप पिक्नोमीटर, उसमें भी अगर सैंडी क्ले सॉइल है देन यू यूज़ द पिक्नोमीटर। बट अगर वो क्ले, प्योरली क्ले या सिल्टी सॉइल है देन डज नॉट यूज्ड पिक्नोमीटर मेथड्स। उसके लिए हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड यूज़ करते हैं। तो जब आप डिटेल से पढ़िएगा सॉइल क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लैबोरेटरी में कैसे करते हैं, तब आप ये सब पढ़ते हैं। बट अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैसे डेफिनेशंस क्या होगा, लिखिए यहाँ पे, इट इज द रेशियो, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ द, किसका, इंपॉर्टेंट ये यही लाइन है कि वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द weight, correct, weight of an equivalent volume of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बट जनरल डेफिनेशन जब भी आप लिखिएगा तो वहाँ पे लिख दीजिएगा, बताइएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्या बोलना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो वो आपको ये नहीं बोलना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री स्पेसिफाई हो जाता है एक पार्टिकुलर टाइप के मटेरियल या पार्टिकुलर टाइप लिक्विड के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जनरलाइज है, ठीक है, ये सिर्फ वाटर के लिए। जब भी हम लोग यूनिट वेट निकालेंगे वाटर की कंपेरिजन में, अगर कंपेयर करेंगे देन यू यूज़ द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अगर वाटर की जगह मान लीजिए कोई केरोसिन यूज़ कर रहा है देन ये 4 डिग्री नहीं होती है, कुछ और हो जाएगा। वैसे कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे कुछ और टेम्परेचर होता है। बट स्टैंडर्ड क्या होगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपका लेबोरेटरी का इंटरव्यू, तब वहाँ पे बोलना है इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ द एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इसमें सॉइल सॉलिड है, ठीक है, इस एरिया में इतना पार्ट में क्या है, सॉइल सॉलिड है, ये क्या है, सॉइल सॉलिड, करेक्ट। इसका वेट इस वॉल्यूम में, देखिए इतना ही वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम में इसका वेट कितना है, डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम में जितना ये वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम में वाटर का वेट कितना है, करेक्ट। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको डिफाइन कैसे करिएगा, इसको दिखाते हैं सिंबल कैपिटल जी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल जी से। क्या हो जाएगा ये, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है जी इक्वल टू कैसे डिफाइन करिएगा, इट इज़ द रेशियो वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू डिवाइडेड बाय क्या है, वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। दैट मीन्स WS बाई VS इंटू 1 बाई गामा W। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा S बाई गामा W। तो इम्पोर्टेंट अभी से याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाई यूनिट ऑफ वाटर बट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो आपका ये 4 डिग्री दिख रहा है,
जब वो लिक्विड, जो लिक्विड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफाई है वाटर है, तब होगा 4 डिग्री। अगर इसके जगह पे कोई और लिक्विड आ गया, केरोसिन आ गया या आपका अल्कोहल आ गया, तो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट वेट। रेंज याद रख सकते हैं, जी का वैल्यू आगे आपको क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तब। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए वैल्यू होता है 1.2 से 1.4 के बिटवीन में। डैट मीन्स क्या हुआ कि कहीं पे भी ऑर्गेनिक सॉइल है, उसका यूनिट वेट जो होगा वाटर के कंपेयर में, जो यूनिट वेट को कंपेयर करिएगा तो कितना होगा 12 to 14 किलो न्यूटन पर मीटर की। वैसे ही देखिएगा इनऑर्गेनिक सॉइल का, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सॉइल का यूनिट वेट जो होता है स्टैंडर्ड, वो हमेशा बिटवीन होता है 2.6 to 2.75। तो अभी तो समझ में नहीं आएगा क्या है ऑर्गेनिक सॉइल, क्या है इनऑर्गेनिक सॉइल, जब क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें डिटेल से। 2.6 का मीनिंग क्या हुआ कि यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉइल 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें हम लोग वाटर के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे एक समझ लीजिए यहाँ पे। क्या बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, करेक्ट, ये होता है। मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सॉइल का है 2.65, करेक्ट, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस सॉइल का, जो सॉइल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65, इसका यूनिट वेट कितना होगा। मान लीजिए यही कोई एक सॉइल है, करेक्ट, इसका दिया हुआ था स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल दे देते हैं गामा एस होगा इसका क्या यूनिट वेट। तो कैसे निकालिएगा, तो जी इक्वल टू क्या बताएं आपको, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू हमेशा फिक्स है, ये कांस्टेंट होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा, करेक्ट। तो ये कितना दे दिया है 2.65 इज इक्वल टू गामा एस बाय गामा डब्ल्यू कितना होता है 10, एक्चुअली होता है 9.88, याद रखिएगा, बट हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेशन में 10। तो गामा एस कितना हो जाएगा 10 इंटू 2.65, दैट मीन्स 26.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी भी सॉइल का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, उसका मीनिंग हुआ कि वाटर के कंपैरिजन में ये कितना टाइम्स इसका यूनिट वेट ज़्यादा है। अगर उतना टाइम्स ज़्यादा है दैट मीन्स इतना डेंस है, अगर इतना डेंस है दैट मीन्स उस सॉइल की कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी उतना हाई होगा। अगर जिस सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी हाई होगा तो उसका शेयर स्ट्रेंथ हाई होगा, शेयर स्ट्रेंथ हाई होगा तो उस पर हम लोग अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, लोड ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा लोड को क्या करेगा, ले सकती है, ठीक है। देखिए बिल्डिंग जब भी हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग, तो अल्टीमेटली जो बिल्डिंग का लोड होता है किसको जाता है, सॉइल को जाता है। इसीलिए हम लोग नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़िएगा उसमें पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितने भी अर्थ सरफेस से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जो हम लोग पढ़ते हैं किस में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। बट उसके नीचे वाले जितने भी पार्ट होता है जिसको हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं, वो होता है सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है, तो हम लोग किससे बात करेंगे, पहले सॉइल मैकेनिक से, बिकॉज उसके पहले सॉइल की कैपेसिटी को जानेंगे कि कितना लोड ले सकते हैं कि नहीं। डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर वाले, बट हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं कि इतना लोड ले सकती है सॉइल, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स वाले। तो ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी भी सॉइल को कंपेयर करते हैं कि कितना वो उसकी यूनिट वेट है इन कंपेरिजन टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसके बाद है यूनिट वेट को आगे पढ़िएगा, इसमें दो तरह के होते हैं यूनिट वेट। एक होता है एपरेंट यूनिट वेट, इसको बाद में देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं एक अगला प्रॉपर्टीज जो है, ये है रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, करेक्ट। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? देखिए रिलेटिव डेंसिटी को डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, करेक्ट, इंटू 100%। देखिए ई मैक्स क्या है, ई मैक्स कि मान लीजिए कोई भी ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है तो इसका क्या होगा, वॉइड रेशियो। तो ई मैक्स है मैक्सिमम वॉइड रेशियो,
मैक्सिमम वाइड रेशियो आपको बताएंगे किससे होगा। ई क्या है, नेचुरल वाइड रेशियो, करेक्ट। और ई मीन क्या है, मिनिमम वाइड रेशियो, मिनिमम वाइड रेशियो, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन आएगा कि ई मैक्स कब होगा और ई मिनिमम कब होगा। नेचुरल मतलब क्या हुआ कि आप सॉइल नेचुरल, जैसे फील्ड में जैसा कंडीशन होता है मिट्टी का, सॉइल का, अगर उस टाइम पे आप उसका वाइड रेशियो जो निकालिएगा वो कहलाएगा आपका नेचुरल सॉइल वाइड रेशियो, करेक्ट। क्वेश्चन से मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चलेगा। देखिए वाइड रेशियो मैक्सिमम कब होगा, जब ये लूज कंडीशन में होगा। किस में होगा, लूज कंडीशन में। अगर लूज कंडीशन में सॉइल है तो उस केस में हमारा क्या होगा, वाइड रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, करेक्ट। अगर सॉइल को कंपैक्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसे रोड पे क्या होता है, रोलर चलता रहता है ना, उसको कंपैक्ट करता रहता है। जैसे जैसे कंपैक्ट करिएगा, जितना ज़्यादा कंपैक्ट करते रहिएगा उतना ही इसका वाइड रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम कंपैक्शन जैसे ही हो जाएगा, जो बता रहे थे पिछली बार कंपैक्शन टेस्ट में कि एमटीटी और ओएमसी के केस में, ठीक है, कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जैसे ही सॉइल अटेंड करेगा तो उस टाइम पे जो वाइड रेशियो होगा सॉइल का, उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम हो जाएगी। तो इसी रेशियो को, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड नेचुरल वाइड रेशियो डिवाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड मिनिमम वाइड रेशियो के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग डेंसी, कोई भी सॉइल कितना डेंस है उसको कंपेयर करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हेल्प होता है, ठीक है। कि किसी भी अगर सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है डैट मीन्स वो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और किसी भी सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कम है, तो डैट मीन्स वो उसका शेयर स्ट्रेंथ या बेरिंग कैपेसिटी कम होगा। कि और दूसरा हम लोग बता सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, कि इस सॉइल को कितना हम कंपैक्ट कर सकते हैं, इससे भी हम लोग ये भी पता लगाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी रेंज होता है इसमें, जब डिटेल सॉइल क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे कि रिलेटिव डेंसिटी का भी रेंज होता है, अलग अलग रेंज में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उस पर डिपेंड करता है, बट यह आएगा आपको जब सॉइल क्लासिफिकेशन को जानेंगे तब। अब अगला है इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग जितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, वाटर कंटेंट, करेक्ट, वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, ई पोरोसिटी एंड इसके बाद पढ़े हैं क्या, पोरोसिटी, इसके बाद यूनिट वेट, इसमें भी 4 यूनिट वेट था अलग अलग, जैसे इसमें था कौन कौन सा, सैचुरेटेड, ड्राई, सबमर्ज, करेक्ट। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट वेट के बारे में पढ़ना, बल्क। इसके बाद हम लोग एयर कंटेंट के बारे में पढ़े, एयर कंटेंट, एसी, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स दैट मीन्स Na। इसके बाद आपका रिलेटिव डेंसिटी ID, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आप क्या करने वाले हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ के आपस में रिलेशंस क्या है, कुछ ऐसा इक्वेशंस बन सकती है या कुछ है कि आपस में कुछ रिलेशंस हो, उसी रिलेशंस के जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है, ऑल प्रॉपर्टीज बिटवीन, उस रिलेशनशिप को हम लोग अब थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस 6-7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड नहीं बीटेक सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। देखिए पहला जो आपका रिलेशनशिप है हम लोग लेते हैं, फर्स्ट रिलेशनशिप वो है रिलेशनशिप बिटवीन इसके गामा एस एंड गामा, डैट मीन्स हुआ बल्क यूनिट वेट एंड ड्राई यूनिट वेट, इसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स, ओके। तो गामा एस होता है आपका
गामा बाई 1+W। करेक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जहाँ पे ये W क्या होगा, ये होता है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए आप सॉइल लेके आए कहीं फील्ड से, मान लीजिए फील्ड से आप सॉइल लेके आए, इसका वेट की, इसका बल्क यूनिट वेट, ये आपका है बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट क्या करिएगा, वेट बाय वॉल्यूम टोटल निकालिए। बल्क यूनिट वेट आया आपका 30, कितना आया 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। जब इसका वाटर निकाले, वाटर कंटेन आ रहा है, लैब में टेस्ट करिएगा तो इसका मान लीजिए आया 10%। तो हम लोग को आप ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे निकालिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या आ जाएगा, गामा बाई 1+W। ठीक है, 30/1+0.1, दैट मीन्स हुआ 30/1.1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। तो इसीलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कहीं पे भी बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया है, तो हम लोग WS निकाल सकते हैं, या यूनिट वेट दिया हुआ है, दोनों वाटर कंटेंट निकालना है फिर भी यूज़ कर सकते हैं, या सॉलिड का दिया वाटर कंटेंट, इसमें से किसी दो का चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और एक का निकालना है, तो हम लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। करेक्ट, पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरा जो रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी एंड, करेक्ट, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। देखिए क्या होता है वॉइड रेशियो, क्या होता है वॉइड रेशियो क्या होता है, ये डेफिनेशंस क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। करेक्ट, यही था इक्वेशंस। देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्यों, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसी क्वेश्चंस को आगे लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइट वैसे रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नहीं वॉल्यूम ऑफ सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाइट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अलग अलग कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाइट टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा इधर से करेक्ट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाइट को रहने दीजिए, टोटल सॉलिड वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे कर दीजिए तो 1 बाई क्या आ जाएगा, ये V बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट। करेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई लिख सकते हैं इसको, 1 बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट बाई टोटल वॉल्यूम, अब माइनस क्या हो जाएगा ये 1। करेक्ट, इसको और एक्सपेंड करिए। व्हाट इज अ पोरोसिटी, क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइट बाई टोटल वॉल्यूम, तो ये पोरोसिटी बन गया, डेट मीन्स 1 बाई n माइनस 1। इसको एक्सपेंड करिएगा, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए तो 1n बाई 1 माइनस n, डेट मीन्स हुआ, आप इसे रिलेशन याद रखिएगा। क्या रिलेशन आ गया कि वाइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी, ये एक रिलेशन आया। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए इसको और एक्सपेंड करिए तो और करेक्शन हो जाएगा, एक और रिलेशन आ जाएगी। ये हो गया वाइड रेशियो को अगर हमें लिखना है पोरोसिटी के टर्म में, फॉर एग्जांपल इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए क्या आया, इक्वल टू n बाई 1 माइनस n, इसका एप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए किसी भी सॉइल का पोरोसिटी आपका दिया हुआ है 2.5, तो हम लोग वाइड रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, 2.5 बाई 1 माइनस 2.5, डैट मीन्स क्या हुआ 2.5 बाई 0.75
इसको कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 1.3, 1/3 मतलब 0.33। तो डैट मीन्स हुआ किसी भी सॉइल का अगर हमारा पोरोसिटी दिया हुआ है, डैट मीन्स वो इंटरेक्ट रूप से वहाँ से हम लोग वॉइड रेशियो भी निकाल सकते हैं, इंटरेक्ट रूप से वॉइड रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन यह है। इसको आप क्या करते हैं, हम लोग पोरोसिटी के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, वॉइड रेशियो के टर्म में पोरोसिटी को कैसे निकालिएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे E माइनस एन ई इज इक्वल टू एन। करेक्ट, इधर n चला जाएगा n वाला टर्म, तो इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से n प्लस एन ई। करेक्ट, n कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इधर लेके आ जाते n कॉमन ले लीजिएगा 1 प्लस ई बाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये e। डैट मीन्स हुआ n इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई। अब इसे याद रखिएगा दूसरा रिलेशन। पहला ये रिलेशन है वॉइड रेशियो इन द फंक्शन ऑफ पोरोसिटी, यहाँ पे क्या है पोरोसिटी इन द फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। सेम अगर मान लीजिए कहीं पे सॉइल का दिया हुआ है वॉइड रेशियो 0.25, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से पोरोसिटी निकाल सकते हैं। पोरोसिटी कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.25, डैट मीन्स 0.25 बाई 1.25। इसको कैंसिल आउट करिएगा, कितना हो जाएगा 1/5 माइनस डैट मीन्स 0.2। डैट मीन्स दोनों रिलेशन याद रखिएगा कि हमारा जो वॉइड रेशियो होगा n/1 माइनस एन पोरोसिटी के टर्म में, और अगर पोरोसिटी निकालना है वॉइड रेशियो के टर्म में तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो रिलेशन है, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है 3rd नंबर, बात करते हैं ई मतलब वॉइड रेशियो, वाटर कंटेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन आपस में जो बिटवीन रिलेशनशिप है वो होता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू आपका जो यूनिट वेट है उसका रिलेशनशिप बता देंगे, उसमें 3-4 रिलेशनशिप होते हैं, उसको कंटिन्यू करके बता देंगे। ठीक है, नहीं तो रुक के हो जाएगा भाई। देखिए यूनिट वेट का इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जी ई डब्ल्यू गामा डब्ल्यू एंड गामा के बिटवीन। गामा जब भी हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें बल्क भी आ जाएगा, यूनिट भी हो जाएगा, ड्राई भी आ जाएगा। मतलब बल्क, ड्राई, सबमर्ज, सैचुरेटेड सबका रिलेशनशिप आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब इस चारों के साथ इसका इस सब का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला है आपका गामा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। क्या होगा 1 प्लस ई। ये होता है आपका बल्क यूनिट वेट। क्या होता है ये आपका बल्क यूनिट वेट। यहाँ पे एक्चुअली एस ई होता है। देखिए यहाँ पे होता है एस ई। मतलब क्या होता है रिलेशन गामा डब्ल्यू 1 प्लस एस ई बाई 1 प्लस एक्स ई। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को निकालना है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट पे हम लोग को पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है 0। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारा 0। डैट मीन्स क्या बचा है इसमें गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, चूँकि ये 1 बच गया। अगर किसी को निकालना है समर्ज नहीं सैचुरेटेड केस में क्या बताए थे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है 1। डैट मीन्स अगर ये वाला ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा हमारा रिलेशनशिप गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई बाई, ठीक है 1 प्लस ई। करेक्ट, क्या हो जाएगा 1 प्लस ई बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई होता है। ठीक है, ये होता है जी प्लस एस ई। क्या होगा ये जी प्लस
ई होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग आपस में रिलेशन निकाल सकते। इसको डिटेल से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अच्छा से डिटेल से देख के फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया। ठीक है, थैंक यू।